किसी को पता है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे? मोबाइल की गारंटी है, माइक की गारंटी है, पंडाल की भी गारंटी है, दुनिया की हर चीज की गारंटी वारंटी है। पर आपने कहीं देखा है कि किसी ने जन्म लेते ही कोई गारंटी कार्ड लेकर आया हो कि 100 साल तो मैं जीऊंगा ही? कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं जल्दी आया कि देर से आया? इसलिए मैंने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं है, मुझे कल का पता नहीं है, मुझे होश नहीं कि कल क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मैं 55 में नहीं बचपन में ही ज्ञान के मार्ग पर चला हूं, क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है और निश्चय ही इसे मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है। तो जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा का है, जो शरीर ही मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, वो सदा सदा के लिए मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे समय का ज्ञान नहीं था। एक घटना याद आ गई महाभारत की। पहले का समय होता था जब लोग युद्ध जीतते थे ना, तो खास करके युधिष्ठिर अपने राज्यसभा में, अपने दरबार में बाहर एक घंटा लगवाया था। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने एक घंटा लगवाया। किस लिए? कि जब भी कोई एक युद्ध जीतता था तो एक बार घंटा बजाया जाता था। इससे लोगों को, राज्य के लोगों को पता चल जाता था कि हमारे राजा ने एक युद्ध को जीता है, एक लड़ाई जीती है। अगर 2 युद्ध जीतता था तो उस बड़े से घंटे को 2 बार बजाया जाता था। इस तरह से एक दिन एक भिखारी आया और युधिष्ठिर से कहा कि राजन कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर कुछ कार्य में व्यस्त थे, समय नहीं था। उन्होंने कहा जाओ जाओ अभी, कल आना, कल दे देंगे। इतना सुनते ही भीम को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि तो धर्मराज हैं, ज्ञानी हैं, ये कैसे कह रहे हैं कल आ जाना। वो तरकीब निकाले, भीम थोड़ा समझदारी से काम लिए। वो दौड़ पड़े घंटा की ओर, बजाना शुरू कर दिया। 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, 4 बार बजाया। सब लोग हड़बड़ा गए, कह रहे 1-2 युद्ध तो हमेशा कोई न कोई जीत लेता था, 1-2 बार घंटा बजता था। ये भीम आज 10 बार बजाए चला जा रहा है। ऐसा कौन सा युद्ध जीत लिया है युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने? ये मामला क्या है? सबने देखा, सच में युधिष्ठिर भी सोच रहा है ये घंटा तो युद्ध विजय के लिए लगा था, हमने कौन सा युद्ध जीता है? अर्जुन भी यही है, भीम घंटा बजा क्यों रहा है? कौन जीता है भाई? कौन युद्ध पर विजय पाया है? ये घंटा, और वो भी 10 बार 15 बार बजा दिया। तभी भीम को बुलाया गया। भीम, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना ये घंटा किस लिए लगाया गया है? ये घंटा इसलिए लगाया गया कि जब भी हम कोई लड़ाई जीतते हैं, कोई युद्ध जीतते हैं, तो अगर एक युद्ध जीता तो 1 बार बजा दिया, 2 जीता तो 2 बार बजा दिया, ज्यादा से ज्यादा 4-5 युद्ध हम जीतते थे एक दिन में। तुमने तो 15-20 बार बजा दिया। किसने जीता इतना बड़ा युद्ध? किसने विजय पाई है? भीम ने कहा आपको पता नहीं है, आप ही ने तो विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने? अब मुझे ही पता नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं, कहां युद्ध पाया, कहां युद्ध जीता मैंने, कौन सा विजय पाई मैंने? भीम ने कहा कि बाहर का युद्ध जीतना, बाहर विजय पाना तो साधारण सी बात है, आपने तो मृत्यु पर विजय पा लिया है, विजय पा लिया है। कहा भीम ये तुम क्या कह रहे हो, मृत्यु पर तो कोई विजय नहीं पा सकता। कहा आपने पाया है। कहा कैसे? कहा भिखारी आया था आपसे कुछ मांगने। कहा हाँ आया था। आपने क्या कहा? कल आना। मतलब आपको पता है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे, इसलिए आपने मृत्यु पर विजय पा लिया है ना। अगर आपके द्वार पर कोई आया है, आप कल पर टाल दिए, इसका मतलब आप गारंटी ले रहे हैं अपने आप का कि हम कल तक जिंदा रहेंगे। और यदि किसी ने 1 दिन का भी गारंटी ले लिया तो इसका मतलब है कि मृत्यु पर उसने विजय पा लिया। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। क्योंकि अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं है, और मृत्यु को तो कोई नहीं जीत सकता। ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को तो मृत्यु के अधीन होना है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया। संत ने कहा मुझे समय का ज्ञान नहीं था, और न तो किसी को है। जिस दिन ज्ञान जग जाए,
जिस दिन समझ में आ जाए कि संसार क्या है, शरीर क्या है, जो व्यक्ति भी ये शरीर पाया है, सोच लीजिए अंत में दशा क्या हो जाती है। कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितना भी प्यारा शरीर हो, कितना भी धन धान्य संपन्न जीवन हो, पर अंत में शरीर की स्थिति क्या होती। अभी सुन रहे थे, कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ। शरीर से जुड़े हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, धन घर जमीन, वो नहीं जाएगा, शरीर से किया हुआ कर्म साथ जाएगा। तब बूढ़े ने कहा चलो ठीक है, इसके इतना कहने के बाद थोड़ा तो संतुष्टि मिली, लेकिन आप संत हैं, आप गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, कम से कम आपको तो मेरे बहू से ये सवाल नहीं करना चाहिए। कहा क्या कि तुम कितने साल की हो, आपने ये सवाल क्यों पूछा, और यदि आपने ये सवाल पूछा भी तो बहू तुमने ऐसा उटपटांग जवाब क्यों दिया। मुझे भी पता है तुम्हारी उम्र 20 साल है, आधार कार्ड में हमने देखा है, फिर तुमने 5 साल क्यों बताया। संत ने कहा इसका जवाब तो आपकी बहू ही देगी, और रही बात मैंने जो उम्र पूछा तो वो उम्र शरीर का था ही नहीं। आप सोच रहे हैं शरीर के बारे में, आप सोच रहे हैं शरीर की आयु के बारे में, मैंने शरीर का तो उम्र पूछा ही नहीं, लेकिन जवाब आपकी बहू देगी।